खैरियत से होंगे। बहुत ही सिग्निफिकेंट ज़बरदस्त किस्म की न्यूज़ के साथ आज आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको इस न्यूज़ का बताता चलूँ कि मैंने एक पहले अपनी वीडियो में शेयर किया था कि इनकी जो स्टैंडिंग कमेटी है जी, पिटिशंस पे जो पिटिशंस फाइल होती हैं ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के पास, पिटिशन जो हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने फाइल की थी EN2217, तो EN2217 पे जवाब मांगा था। जो इनकी चेयर है जी, उन्होंने फ्रॉम द मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स पीटर ड्यूटन से कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एग्जम्पशन क्यों नहीं दी जा रही है। तो पीटर ड्यूटन ने उस पर अपना एक जवाब जो था वो दाखिल करवाया कमेटी को कि किन टाइप्स के जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनको एग्जम्पशन दी गई है, और साथ ही उन्होंने इसमें एक जो और मेंशन किया था एक चीज़, वो भी मैं आपको बताता चलता हूँ। तो मेरी इस पूरी वीडियो को जो है वो आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा, गौर से देखिएगा, एंड गिव आउट योर फीडबैक ऑन दैट। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। इसमें जो पीटर ड्यूटन थे उन्होंने ये वाजे किया था कि जो मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने फाइनल ईयर्स में हैं, उनके लिए ऑलरेडी एग्जम्पशन है। इसी तरह से जो ईयर 11 और 12 के जो स्टूडेंट्स हैं और उनको फेडरल गवर्नमेंट की जो है जी वो अप्रूवल हासिल है, दे कैन गेट एग्जम्पशन। और साथ ही उन्होंने कहा था कि जो कमिश्नर हैं जो अलॉट करते हैं एग्जम्पशन, जो एलोकेशन ऑफ एग्जम्पशन करते हैं जी, वो कमिश्नर अपनी पर्सनल कैपेसिटी में पीएचडी स्टूडेंट्स जो हैं उनकी एग्जम्पशन को भी वो देखेंगे। तो पीएचडी स्टूडेंट्स की एग्जम्पशन के हवाले से उन्होंने अपने लेटर में ये बात भी उनको, जो स्टैंडिंग कमेटी जो है उनको उन्होंने ये बात भी बताई थी। अब हम आज की न्यूज़ की तरफ आते हैं जी। न्यूज़ अभी जो SBS पंजाबी के ऊपर ये न्यूज़ आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट एंटर्स ऑस्ट्रेलिया डेज आफ्टर कंट्रोवर्शियल ट्रैवल बैन एंड्स। जैसे ही ट्रैवल बैन ख़त्म हुआ है 15 को, तो 17 तारीख को जो ये इंटरनेशनल स्टूडेंट है इंडिया से, उनका नाम है कानिका, वो अब वापस ब्रिस्बेन पहुंच चुकी हैं जी। तो इसमें उन्होंने पूरी अपनी स्टोरी उसमें शेयर की है। और ये जो 24 ईयर्स ओल्ड PhD स्टूडेंट हैं एट यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड, मिस कानिका, वो ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी हैं जी। अब ये स्टूडेंट वीज़ा होल्डर है फ्रॉम इंडिया एंड शी मेड हर फर्स्ट एंट्री इनटू ऑस्ट्रेलिया ऑन 17 मई। और इसमें उन्होंने बताया जी कि वो उन्होंने अपना जो ट्रैवल था वो स्टार्ट करना था, और अपनी PhD की जो डिग्री है जी, इन PhD इन साइंस, वो करने जा रही थी यूनिवर्सिटी इन क्वींसलैंड इन अप्रैल 2020। तो अप्रैल 2020 से ऑनवर्ड्स जो बॉर्डर क्लोजर हो गया जी, बॉर्डर बंद हो गया, कोर्स जो था वो उनको वो डेफर करना पड़ा। अब ये आप उनकी वो जो उनके बोर्डिंग पासिस हैं और इसी तरह से ये टिकट्स हैं, ये भी आप उसके ऊपर देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। तो उसमें उन्होंने फिर बताया जी कि उन्होंने 5 दफ़ा कोशिश की कि जो है वो उनको जो एग्जम्पशन है वो उनको मिल जाए, लेकिन वो एग्जम्पशन उनको नहीं मिली। अब आफ्टर वेटिंग फॉर नियरली अ ईयर, 1 साल इंतज़ार करने के बाद जो है जी, वो कानिका ने बताया जी कि फाइनली उनको जनवरी में इनवर्ड ट्रैवल की एग्जम्पशन जो थी वो उनको एलोकेट कर दी गई। तो जब उनको इनवर्ड ट्रैवल की एग्जम्पशन मिल गई जनवरी में, देन अगेन बॉर्डर क्लोजर हो गया जी। 15 मई तक का जो था वो ट्रैवल बैन आ गया। अब मई का जैसे ही ट्रैवल बैन ख़त्म हुआ है, तो फिर उन्होंने जो टिकट थी वो कतर एयरवेज की, वो उन्होंने उसके लिए अप्लाई किया एंड फाइनली शी गॉट इट। अब जो एग्जम्पशन उनको अवॉर्ड की गई है, ये उसकी कंफर्मेशन है। ये अब आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि ये कंफर्मेशन जो है वो उनको मिली। जैसे ही एग्जम्पशन की कंफर्मेशन उनके पास आई है, शी अगेन वंस अगेन जो उन्होंने स्टार्ट किया, अपना प्लान करना शुरू किया, एंड फाइनली शी मैनेज्ड टू हैव अ टिकट बुक्ड इन द कतर एयरवेज। पहले तो उनको चनाए से उन्होंने ट्रैवल किया, तो उनको वहाँ पे रोका गया एयरपोर्ट के ऊपर, और उनसे पूछा गया कि आपके पास तो टेम्परेरी वीज़ा है, तो आप कैसे ट्रैवल कर सकती हैं। तो फिर उन्होंने उनको वो एग्जम्पशन जो उनको अवॉर्ड की गई वो उनको दिखाई है। वो एग्जम्पशन जब उन्होंने देखी, उसको उन्होंने कंफर्म किया और वहाँ से उनको उन्होंने फ्लाई के लिए अलाउ कर दिया जी। वंस शी रीच्ड एट दोहा, दोहा पे वंस अगेन उनको दोबारा से रोका गया। उनको दोबारा से पूछा गया कि जी आपके पास क्या प्रूफ है, क्या डॉक्यूमेंट है कि जी आप जो है वो ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल कर रही हैं उन्होंने टेम्परेरी वीज़ा। तो उन्होंने दोबारा से वो अपनी जो एग्जम्पशन है उनको पुट अप की है, और देन अगेन उसकी वेरिफिकेशन के बाद वहाँ से भी उनको जो है वो ट्रैवल की इजाज़त दे दी गई। सो फाइनली
शी इज़ इन ऑस्ट्रेलिया नाउ, शी इज़ इन ब्रिस्बेन, और वहाँ पे वो अपना 14 डेज़ का जो क्वारंटीन है वो उसको कंप्लीट कर रही हैं। वंस इट इज़ डन शी वुड बी एबल टू गो बैक ऑन कैंपस। और ये हमारे लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की न्यूज़ है। जम्पशन है वो अब दी जा रही हैं टू द पीएचडी स्टूडेंट्स, और दिस इज़ वन ऑफ द केस जो अभी हाईलाइट हुआ है। माई सेल्फ इज़ ट्राइंग टू गेट द एग्जाम्पशन ऑल्सो, आई वुड बी पुटिंग दिस अप ऑल्सो। और वंस दिस इज़ डन तो होपफुली जी विल बी बैक इन ऑस्ट्रेलिया। सो आई प्रे, मेरी ये शदीद ख्वाहिश है जी कि ऑल ऑफ अस बी बैक टू ऑस्ट्रेलिया एज अर्ली एज पॉसिबल। आई रियली विश कि हम जितने भी अंडर ग्रेजुएट्स हैं या ग्रेजुएट्स हैं या पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, क्योंकि हम सभी स्टूडेंट्स हैं, एंड वी ऑल रियली वांट टू गो बैक ऑन कैंपस एज अर्ली एज पॉसिबल। सो इसमें ये कोई ये इसको प्लीज़ इस न्यूज़ को इस तरह ना लीजिएगा कि ये पीएचडी के लिए जो है जी वो अच्छी खबर है, या ये हम सब के लिए अच्छी खबर है। इफ़ एनी ऑफ द इंटरनेशनल स्टूडेंट गोज़ बैक तो वो उतनी ही खुशी उससे होती है कि जितना हम खुद वहाँ पे जो है जी वो वापस जाएंगे। सो हैव अ गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ।